जहाँ तक जा सकती हूँ, अगला प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर भी जाऊंगी, सब जगह जाऊंगी। के खिलाफ हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो किसान हो, कोई भी वर्ग हो, वो चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग लड़ेंगे, चाहे कोई भी तरीका हमें अपनाना पड़े। कि पढ़े लिखे युवा के लिए जिन शिक्षकों को नौकरी निवाले छीने यार, उनकी रोटी छीन ली लोगों ने, उन दिखाऊंगी कि देखो ये आपको मोदी जी ने दिया है, अब करके दिखाऊंगी। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करो, पढ़ो, पोस्ट डॉक करो, और ऑप्शन ये है हमारे पास, ये है मोदी जी ने दिया हुआ ऑप्शन। कहाँ तक जाएंगे ठेला लेकर? जहाँ तक जा सकती हूँ, अगला प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर भी जाऊंगी, सब जगह जाऊंगी, हर एक जगह। ये लो से काट, तैयारी सारी हो गई? बिल्कुल बिल्कुल। चाय भी बनने वाली है बस। अच्छा, चाय भी तैयार हो रही है, पकौड़े चाय पूरी सारी। ये ले चाय मसाला डालो, चाय मसाला डालना जरूरी है। थोड़ा सा। ये सारी तैयारी आप देखते रहिए कि लगातार जो इंग्रेडिएंट्स है वो आते जा रहे हैं। तेल गरम हो गया, पकौड़े तलने को तैयार हैं आप? हाँ, तेल गरम हो गया, पकौड़े तलने को तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो सरकार ने सरकारी कैमरे भेज दिए जी। ये देखो मोदी जी ने कैमरे भेजे हैं, हमारे बीच में आईबी के मेंबर भी आए हुए हैं। चलो इनका तो चाय पिला के जाएंगे, इनका तो वेलकम है, ये तो नौकरी कर रहे हैं। अच्छा रितु, जी जी विमेंस डे आने वाला है और मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है इसीलिए और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत भी वो बात करते हैं कि औरतों को हमने बहुत सारे अधिकार दिए हैं। तो आप इस बात को किस तरह देखती हैं? ये मैं दिखा रही हूँ ना कि देखो ये छात्र है दिल्ली विश्वविद्यालय की, ये शिक्षक है, ये है नारियों का सम्मान, ये हो रहा है हमारे लिए। ऑप्शन नहीं है हमारे लिए कोई, ये बन रहा है हमारे लिए। यही चीज दिखा रही हूँ मैं कि वुमेन्स डे भारत में कैसा मनाया जा रहा है। ये देखो, पानी दे दो मुझे खोल के, अपेक्षा पानी। लेकिन अगर छात्रों के सामने ये दिखेगा मिर्च दो जी, तो क्या उनको सीख मिलेगी? क्या वो समझेंगे कि आगे भविष्य क्या होने वाला है? मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि इस विश्वविद्यालय में भविष्य देखो आपका क्या है, यही दिखाना चाह रही हूँ। अभी आपको ये दिखाएंगे कि शुरू करने वाली है, गर्मा गर्म तेल गर्म हो चुका है और यहाँ से सारी बस सर, बस 5 मिनट, 5 मिनट। ना बन रहा है, थोड़ा सब्र रखो। जो लौट के जा रहे हैं वो वापस आएंगे, इतने स्वाद पकोड़े हम खिलाएंगे कि वो वापस आएंगे। ये ब्रांड बनेगा अब। मैं कह रही हूँ पूरे भारत में जितने भी लोग पीएचडी करे सब लगाओ। ये पीछे वकील साहब खड़े हैं, एडवोकेट महमूद प्राचा जी, उन्होंने हमें स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट पढ़ाया, और आप कहीं पे भी अपने रोजगार के लिए इस तरीके से लगा सकते हो। सब अपनी अपनी डिग्री, मेरी डिग्री लगी है, कहाँ लगाई है मेरी डिग्री? इस पे जरा एक भाई साहब मेरी डिग्री दिखाना। ठेले पे डिग्री लेकर भी चल रही है? बिल्कुल पूरी डिग्री लेके चल रही हूँ। पीएचडी के आगे साफ प्रोफेसर लिखा आपने। मेरी डिग्री दो, बिल्कुल डालूं। और अब शुरू करने वाले हैं जो मेन प्रक्रिया है। परफेक्ट। दीक्षांत समारोह ले रहा, और मोदी जी का कोई अगर ढूंढ के ला सकता है तो उसको एक दिन की जो इनकी कमाई होगी वो गिफ्ट। ये डल के पकोड़े डल के पकोड़े यहाँ पर आप देखिए कि जो मेन इनका मोटिव था वो शुरू हो चुका है। इन्होंने बोला था कि पकोड़े बेचेंगी, यहाँ के पकोड़े का ठेले लगाएंगी, मतलब सिर्फ सांकेतिक नहीं था, आप करेंगी सही में। कुछ सांकेतिक नहीं। पीछे हो जाओ, मेरी डिग्री देख लीजिए, ये दिल्ली विश्वविद्यालय की। मोदी जी का दीक्षांत समारोह लाएगा तो एक दिन की कमाई आप उसको गिफ्ट दो। बिल्कुल नीचे पकोड़े हैं, ये अपने आप में लगना देख सकते हैं। ऊपर इन्होंने जो मोदी जी का दीक्षांत समारोह का वो लाएगा, ये पकोड़े तल रही है। मोदी जी का जो दीक्षांत समारोह का वो लाएगा ना यहाँ पे फोटो, मैं उसकी अपनी एक दिन की कमाई उनको दूंगी पूरी। आज से शुरुआत हो रही है यहाँ से जी मैम। डॉक्टर रितु के लिए आज एक नए मैम इसको कम करो। रोजगार की शुरुआत हुई है, तो मेरे ख्याल से ताली तो बजाना बनता है कि नहीं? कोई नहीं चल लेकिन जाएगा। अब आंदोलन का फिर रुख क्या रहेगा? आप पकोड़े का आंदोलन बिल्कुल वैसा ही चलेगा भाई, आंदोलन नहीं रुक रहा। आंदोलन इसलिए वैसे ही चलेगा क्योंकि मेरे लिए ऑप्शन नहीं छोड़ा, मैं आंदोलन कर रही हूँ तो रोक दिया जा रहा है, मैं आंदोलन कर रही हूँ तो हटा दिया जा रहा है मुझे। तो इसलिए पूरे जाके हर जगह पे जाके अपना रोजगार चलाऊंगी। अब एक ट्रे निकालो। लेकिन आंदोलन करेंगी, ठेला चलाएंगी, क्या करेंगी? दोनों चलाऊंगी, दोनों दिखाऊंगी बेरोजगारी, क्रिमिनल। ये आंदोलन का, ये हमारे आंदोलन का पार्ट है। और ये पहले मतलब शुरुआत जहाँ से हुई है, पहले टिश्यू देना, टिश्यू पकोड़े हैं साफ करने के लिए वो आने वाले हैं। आसपास भीड़ जुटी हुई है, पकोड़े बन गए हैं और आप भी तैयार हैं खाने के लिए? ऐसा ही है। एक प्लेट पकोड़े और एक कप चाय
एक प्लेट पकोड़े, ठीक है। ये शालिनी मैम की तरफ से आ गया, एक प्लेट पकोड़े, एक प्लेट चाय, ठीक है। पहले ही ऑर्डर आ गया, ठीक देखना है। पड़ेगा बनाए कैसे हैं आपने, ठेला चलेगा नहीं चलेगा। अरे मेरे साथी कहाँ है? परफेक्ट रहेगी, परफेक्ट। पकोड़ा मसाला दो, पकोड़ा मसाला और चटनी। अच्छा इधर ठेले लगे हुए हैं, उधर सामने से हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। दिल्ली पुलिस बैरिकेड खींच कर लेकर जा रही है लगातार। रोकने में तो आरोप लगाते हैं और देखा भी गया है कि उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया। और उसी गेट के सामने जहां इनका धरना लगा था, कितने दिन हो गए क्या है? प्रोटेस्ट को? ये क्या पकोड़ा? हाँ आज 189, ठीक है 189 मतलब 190 दिन लगभग पूरे होने वाले हैं। और 190 दिन के बाद सारी तरकीबें अपनाने के बाद, आंदोलन करने के बाद, सड़कों पर उतरने के बाद ये आखिरी दाव इन्होंने बोला है कि आखिरी चीज इनको दिखाई दी है कि नौकरी नहीं लानी चाहिए, कि नारा तो है लेकिन फिर भी रोजगार एक चाहिए है जिस तरह से जीविका चला सके। और पकोड़े बेचना इनको उस तरीके का लगा है जो प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार बोलते हैं, उसको सच करके दिखा रही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल सच करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अगर सच नहीं करूंगी ना, सच नहीं करूंगी, फिर से कोई झूठ बोलेंगे, फिर से युवाओं को भड़काएंगे, फिर से बोलेंगे ये करो वो करो। अब करके दिखा रही हूँ कि जिस तरीके से पीएचडी वो मैम इस पे ऊपर जरा आप वो डाल दे, मेरी हेल्प कर देंगे। चाट मसाला आइए पकौड़े लीजिए, बेरोजगारी देश में, पकौड़े पेट में, आइए पकौड़े दीजिए। सिर्फ यहाँ नहीं, हम देखते हैं IIT BHU में रेप केस होता है, तीनों के तीनों, ये सब पूरा RSS का किया धरा है। तीनों के तीनों जो कन्विक्ट्स थे वहाँ पे, वो तीनों बीजेपी के IT सेल से निकलते हैं। हम लोग देखते हैं किस तरीके से अभी जब रेसलर्स वाला हुआ था तो एक बीजेपी का नेता किस तरीके से मॉलेस्ट करता है, रेप करता है रेसलर्स का, हमारे देश के रेसलर्स का। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज जस्ट अ फैकेट, ये हम देखते हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। हमारे डॉक्टर ऋतु, हमारे प्रोफेसर एक महिला है, उनको वो नहीं देखा जाता है। ये सिर्फ एक जातिवादी, महिला विरोधी, जनता विरोधी सरकार है और ये ढांचा भी एकदम वैसा ही है। और उसका विरोध करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लग रहा है कि इस तरीके से पकौड़े बेचकर मोदी के कानों तक आप अपनी आवाज पहुंचा पाएंगे? चाहे पकोड़े बेचने पड़े, चाहे सड़कों पे लड़ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम लोग आवाज पहुंचाएंगे। और हम लोग डरेंगे नहीं, ना पुलिस के डंडों से, ना पुलिस की मार से। कहते हैं छात्र साथ नहीं है, छात्र दुखी है, छात्र। और हम DU के ही स्टूडेंट्स हैं जो मैम के साथ हैं। और हम ये मानते हैं कि हमारा जो कैंपस है दैट शुड बी अ स्पेस ऑफ डिसेंट, कोई RSS की शाखा नहीं होना चाहिए। जब हमारे मैम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम उसके साथ, अपने मैम के साथ खड़े रहेंगे। और हम जातिवाद के अगेंस्ट, मनुवाद के अगेंस्ट, ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट हमेशा खड़े रहेंगे। आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो आप लोग आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं ना मोदी जी, को आप उसी को आगे बढ़ा रहे हैं क्या? पकौड़े तल रही है, क्या कहेंगे आप दोनों के लिए? आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं ना मोदी जी, तो आप क्या उसी को आगे बढ़ा रहे हैं? मतलब मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का अगर हम स्कीम देखें तो वो क्या है? सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता की जो बात होती है वो शुरू ही इंपीरियलिस्ट पावर्स के अगेंस्ट हुई थी। अगर हम देखें तो कि कोई दूसरा देश हम पे राज नहीं कर रहा, हमारा देश आत्मनिर्भर है। और उसको किस तरीके से, किस गलत तरीके से ये जो हमारी ये फांसीवादी ब्राह्मणवादी सरकार है वो उसको किस तरीके से यूज कर रही है, एकदम ही उसका मीनिंग उल्टा कर दिया है कि जो जनता है वो आत्मनिर्भर बनेगी, अपने लिए नौकरी खुद ढूंढेगी। और जो सरकार का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है नौकरी देने का, न्याय देने का, एजुकेशन देने का, वो उसको पूरा नहीं करेंगे। सेल्फ रिलायंस हैज ऑलवेज बीन अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, कि एक देश जो है वो सेल्फ रिलायंट होगा, वो इंपीरियलिस्ट फोर्सेस पे डिपेंडेंट नहीं होगा। ऐसा कभी भी था ही नहीं, तो हम इसका कभी सपोर्ट नहीं करते। और ये एक आयरनी हम देख रहे हैं यहाँ पे, किस तरीके से हमारे मैम को भी PhD करने के बाद पकोड़े ही तलने पड़ रहे हैं। तो ये मोदी जी का जो आत्मनिर्भरता वाला जो पूरा ढूंढलेबाजी है ये हमारे सामने आती है। ये भी आत्मनिर्भर ही बन गए ना फिर। तो मोदी जी आप किस लिए कुर्सी पे बैठे हैं? कौन नौकरी दिलवाएगा? और हम नौकरी भीख में नहीं मांग रहे हैं, वो क्वालिफाइड है, उन्होंने PhD कर रहे हैं। किस जातिवादी तरीके से, किस तरीके से उनको निकाल दिया जाता है, वो चीज़ गलत है। धरने का एक और स्वरूप है, धरने का एक और रूप है। हाँ, धरने का ही एक और रूप है। अलग अलग तरीकों से बार बार धरना किया जाएगा, बार बार लड़ाई करी जाएगी। और अगर जरूरत पड़ा तो फिर एक मिलिटेंट स्ट्रगल भी किया जाएगा, लड़ा जाएगा इसके खिलाफ। हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो किसान हो, कोई भी वर्ग हो, वो चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग लड़ेंगे, चाहे कोई भी तरीका हमें अपनाना पड़े। पकौड़े कब तक बेचने वाले हैं आप लोग? समाधान निकलेगा कैसे? ऋतु मैम का तो ये कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता ये किया जाएगा, ये प्रोटेस्ट जारी रखा जाएगा, चाहे वो इस तरीके से हो, चाहे वो किसी दूसरे तरीके से हो। तो जब तक न्याय नहीं मिलता हम लोग डटे रहेंगे, हम लोग यहाँ पे लड़ते रहेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।